गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। मैं आज उन पेट की बीमारियों के बारे में या स्टमक की ट्रबल्स के बारे में बात करूंगा जिनका कोई क्लियर कारण नहीं है, जिनमें इन्वेस्टिगेशन सब नॉर्मल आते हैं और आपको स्टमक की ट्रबल बनी हुई है, आप उसे क्या कर सकते हैं, ये क्या प्रॉब्लम है। इसका मतलब है कि स्टमक में ट्रबल है लेकिन कोई उसका क्लियर कारण नहीं है ना। इसको ध्यान से देखिए, आपका ये ऑब्जर्वेशन है कि आपको लगता है कि आपका पेट कुछ ठीक फील नहीं कर रहा है। आपको लगता है कि ये कोई हार्ट बर्न तो है नहीं कि सीने में जलन हो रही हो, लेकिन आपको लगता है कि ये कुछ खाने में गड़बड़ है जिसके चलते दिक्कत हो रही है। कभी आपको लगता है कि आप खाना खाते हैं तो खाना खाते ही खाते आपको पेट में दिक्कत महसूस होने लगती है। कभी आपको लगता है कि खाना खाने के आधे घंटे बाद लगता है कि पेट बहुत तन गया और पेट में दिक्कत हो रही है। तो आपका ऑब्जर्वेशन है कि खाना खाने के दौरान या खाना खाने के बाद आपका पेट फूल जाता है। आपको लगता है कि खाना खाने के बाद आपको लगता है कि आपने उतना तो नहीं खाया लेकिन पेट बहुत फूल गया एंड काफी फुलनेस महसूस हो रही है। एंड कभी आपको लगता है कि सीने में तो जलन नहीं है लेकिन पेट में आपको कुछ बर्निंग पेन आ रहा है। एंड कभी आपको लगता है कि खाना खाने के बाद हल्का सा जी मिचला जाता है, उल्टी का मन करता है। एंड कभी वॉमिटिंग लगभग हो ही जाती है। इस तरह की फीलिंग आपको आती है ना। आपको लगता है कि पेट अपसेट है, आपको लगता है कि इंडाइजेशन हो गया और आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो कहेगा कि आपको तो डिस्पेप्सिया हो गया है। इसका मतलब यह है कि अपसेट स्टमक इन इंडाइजेशन, उसके लिए जो मेडिकल टर्म जो डॉक्टर यूज करते हैं दैट इज नोन एज डिस्पेप्सिया, और या आप कह सकते हैं नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया। नाउ अगर आप जो ना कॉमन टेस्ट करके देखिए तो आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम जो टेस्ट हैं वो नॉन नॉर्मल आएंगे। आप अल्ट्रासाउंड कराएं नॉर्मल आएगा, आपने ब्लड टेस्ट कराए वो नॉर्मल आए, आपने एक एंडोस्कोपी की जांच कराई वो नॉर्मल आई। इसका मतलब है कि बेसिक सभी टेस्ट आपके नॉर्मल आए, लेकिन आपको फिर भी प्रॉब्लम हो रही है कि पेट फूल रहा है, तन रहा है, डकारें आ रही, कभी आपको नौशिया भी हो जा रहा है। इसको साइंटिफिकली जो डॉक्टर हैं वो कहते हैं फंक्शनल डिस्पेप्सिया, या इसको नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया भी कहा जाता है। नो, अगर इस तरह की प्रॉब्लम है जिसमें कोई क्लियर मेडिकल सोल्यूशन नहीं है, तो उसमें सब इन्वेस्टिगेशन आपके नॉर्मल आ रहे हैं, आप फिर भी परेशान हैं, तो आप कैसे ठीक होगा? इसको ठीक करना है तो आपके सामने चार विकल्प है। नंबर 1, आपको डाइट पे ध्यान देने की जरूरत है। नंबर 2, आपको एक्सरसाइज की हैबिट देखनी पड़ेगी। आपको स्लीप उस पर ध्यान देना पड़ेगा। और नंबर 4, स्ट्रेस पे ध्यान देना पड़ेगा। नो, इन पर एक एक करके आप ध्यान से देखिए। नाउ सबसे पहले डाइट को ध्यान से देखिए। आपको बिल्कुल ईट राइट करने की जरूरत है। वो फूड जो ट्रिगर सिम्टम देते हैं उनको अलग करने की जरूरत है। कॉफी गड़बड़ कर रही है, अलग करिए। चॉकलेट गड़बड़ कर रही है, अलग करिए। अल्कोहल आपको प्रिसिपिटेट कर रही है, सिम्टम अलग करिए। आपको लगता है स्पाइसी फूड एसिडिक फूड परेशान कर रहे हैं, अलग करिए। फैटी फूड मिल्क प्रॉब्लम कर रहे हैं तो अलग करिए। इसका मतलब है कि ट्रिगर जो सिम्टम्स हैं किसी भी पर्टिकुलर फूड से आ रहे हैं, डायरी बनाइए, एलिमिनेट करिए, सिम्टम डिसअपियर हो जाएंगे। दैट्स नंबर 1। जो मील्स हैं उनको स्मॉल अमाउंट कर दीजिए, फ्रीक्वेंट कर दीजिए। इसका मतलब है लार्ज मील का एक बड़ा नाश्ता करेंगे, एक बड़ा दिन में खाएंगे, एक शाम को बड़ा खाएंगे, उसके बजाय आप जो है हर 3 घंटे में स्मॉल अमाउंट लीजिए, उससे फर्क पड़ेगा। जो आप खाना खाते हैं उसको जल्दबाजी में मत करिए, बिल्कुल धीरे धीरे चबा के खाइए, सो दैट एडिक्वेट एसिमिलेशन मुंह से ही चालू हो जाए ना। इसके अलावा वो उस तरह की जो एक्टिविटीज होती हैं जिनमें एयर अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली पेट में जाती है, जैसे बहुत रफ्तार से आप खाएं तो एयर आपके पेट में जाएगी, आप च्युइंग गम चबाते रहते हैं एयर आपके पेट में जाएगी, आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेते हैं पेट में जाएगी आपके एसिड, और आप स्मोकिंग करते हैं और स्ट्रा यूज करते हैं तो एयर आपके पेट में जाएगी। इनको ठीक करिए, एयर पेट में जाएगी, डिस्कंफर्ट होगा। नाउ अगर आपकी आदत है कुछ भी खाते हैं और फिर बिस्तर में लेट जाते हैं, उसको बंद करिए। आपको कुछ भी खाने के बाद 2 घंटे तक बिस्तर में लेटना नहीं चाहिए और वेट अपना कंट्रोल करके रखिए। दैट्स नंबर 1। ये डाइट और ईटिंग के एस्पेक्ट से इन पर ध्यान दीजिए। नाउ लुक एट द स्ट्रेस।
स्ट्रेस को नीचे करिए। स्ट्रेस ज्यादा होगी तो एसिड ऊपर होगा, स्ट्रेस ज्यादा होगी तो डाइजेशन हमेशा इरिटेट होगा। तो आपको स्ट्रेस रिडक्शन जो टेक्निक्स हैं या रिलैक्सेशन टेक्निक हैं उनको जरूर जो है यूज करना चाहिए। एक्सरसाइज जरूर करिए, ये ओवरऑल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है और स्ट्रेस रिडक्शन आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको जरूर हेल्प करता है। इवन साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ साइकोलॉजिस्ट तो आपकी ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप ठीक होने लगती हैं। नो, जो फटीग आपको महसूस होता है उसको ठीक करिए। अगर आप प्रॉपर रेस्ट नहीं कर रहे हैं तो फटीग है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ठीक नहीं सो रहे हैं तो प्रॉब्लम है। और आपको कैफीन जैसे जो प्रोडक्ट हैं उनको बढ़ाने की जरूरत है। नाउ लुक एट द एक्सरसाइज। आपको एक्सरसाइज जो एरोबिक है वो 3 से 5 दिन हफ्ते में 20 से 40 मिनट जरूर करना चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद मत करिए, लेकिन एक्सरसाइज जरूर करिए, ये आपको हेल्प करेगी। नो, अगर आप ध्यान से देखें कि आप अगर इन चीजों को एम्प्लॉय करते हैं, इन द सेंस कि डाइट एंड ईटिंग पैटर्न आप ठीक करते हैं, आप एक्सरसाइज ठीक करते हैं, आप फटीग को एड्रेस करते हैं, इन स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं, तो आपकी जो कॉमन प्रॉब्लम्स पेट में आपको महसूस हो रही हैं, जिनमें सभी आपकी जांच की रिपोर्ट नॉर्मल है, फिर भी आपका डिस्कंफर्ट बना हुआ है, इस लाइफस्टाइल चेंज करने से ये अपने आप ठीक हो जाएगा। तो वो सब प्रॉब्लम्स जिनमें सभी जो इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल आते हैं फिर भी आपको लगता है कि आपको डिस्कंफर्ट बना हुआ है, उसको ठीक करने में जो लाइफस्टाइल मेजर्स आपको हेल्प करते हैं उसको समझने में इस वीडियो ने मैं अगर हेल्प की तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।